हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये जीएस का वीडियो नंबर 21 है। ठीक है, जीएस का वीडियो नंबर 21 है। आइए देखते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हैं और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो अक्सर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आज जितना आपका क्वेश्चन सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, देखना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? बताइए। हाथ से कटी हुई का मतलब जो बुनाई सिलाई होती है हाथ के द्वारा, खादी के कपड़े को पहनकर कौन गए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल और डी जीबी जोशी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 5 सेकेंड आपके पास टाइम है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सही है, जीबी जोशी। पूना, ये क्या हुआ था? पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी, इनका पूरा नाम है जीबी जोशी का नाम है, क्या नाम है पूरा? गणेश वासुदेवन जोशी। विक्टोरिया हॉल के कलकत्ता में, विक्टोरिया हॉल के कलकत्ता में क्या सन 1877, ऊपर लिखा हुआ है सन 1877 ईस्वी में इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई खादी के कपड़े पहन के गए थे। हाथ से बनाई हुई, कटाई बुनाई जो हाथ से की जाती है खादी के कपड़े, पहले कपड़े हाथ से ही बुने जाते थे, वही पहनकर ये गए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल में राजस्व का अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? बताइए, बंगाल में राजस्व का अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए क्लाइव, बी हेस्टिंग, सी वेलजली और डी कार्नवालिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 5 सेकेंड टाइम है आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कार्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त राजस्व का किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? बताइए, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। 5 सेकेंड टाइम है आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो। ऑप्शन सी थॉमस मुनरो ने जो मद्रास के 1820 से 1827 ईस्वी तक क्या थे? वहाँ के गवर्नर थे। ठीक, गवर्नर थे। उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर, ठीक है, टोटल जो उपज होता था, टोटल उपज का तीसरा भाग टोटल उत्पादन का तीसरा भाग क्या करते थे? भूमि कर के आधार मानकर ये पद्धति को लाए थे, रैयतवाड़ी पद्धति। इसमें क्या था? कुल उपज का तीसरा भाग, ठीक है, ये भूमि कर लगाए थे। ठीक है, इनकी ये व्यवस्था लगभग कितने वर्षों तक चली? इनकी ये व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक चली थी। रैयतवाड़ी प्रणाली 30 वर्षों तक चली थी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था? 5 सेकेंड टाइम है आपके पास। बंगाल का पहला, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है
बताइए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है अभी? वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 उद्देश्य दिए हुए हैं, बताइए कौन सा उद्देश्य सही है इसमें? रेलवे किस उद्देश्य से चलाया गया था? अंग्रेजों ने किस उद्देश्य से चलाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुधार के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से सन में कोलकाता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? बताइए कौन सा सन था? किसके किसके बीच? कोलकाता और आगरा के बीच। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 1853 में कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। ठीक है, टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए, प्रथम भारतीय कौन थे भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस और डी रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये कब चुने गए थे? 1863 में, 1863 में। और तथा दूसरे, देखिए दूसरे कौन थे? तो दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इनका चयन कब हुआ था? तो 1869 में, 1869 ईस्वी में। पहले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में चुने गए थे भारतीय सिविल सेवा में, और दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1869 में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? बताइए, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इस सेवा में 1853 ईस्वी से खुली प्रतियोगिता होने लगी थी। ठीक है, 1853 से खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा में शुरू हो गई थी। ठीक है, यह परीक्षा प्रारंभ में कहाँ होती थी? पहले इंग्लैंड होती थी। ठीक है, लेकिन 1923 के बाद, 1923 के बाद ये भारत में होने लगी। ठीक है, इसकी खुली परीक्षा तो 1853 में ही होने लगी थी, लेकिन परीक्षा कहाँ होती थी? इंग्लैंड में। लेकिन उसके बाद 1923 से भारत में ये होने लगी। किसकी? सिविल सेवा की। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? बताइए कौन था भारत का पहला वायसराय? कौन था? 4 ऑप्शन है, बताइए। 5 सेकंड टाइम है आपके पास, बताइए कौन ऑप्शन सही है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? बताइए।
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए, राज्य हड़प नीति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? बताइए, 5 सेकेंड टाइम है आपके पास। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था उसका राज्य हड़प नीति के साथ संबंध था। ठीक है, राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है लॉर्ड डलहौजी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत का पहला भारतीय पूछ रहा है। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो कंफ्यूज न होइएगा। बताइए, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका बी सही है। ये भी बार बार क्वेश्चन आता रहता है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, यहां पे एक शब्द जुड़ गया है, स्वतंत्र भारत। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय नहीं है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो जब स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और जब पूछे कि स्वतंत्र भारत का या पूछे भारत का पहला भारतीय जनरल गवर्नर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं, अक्सर ये दोनों को ये क्वेश्चन एक उठाता है, ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। एक बार और बता दे रहे हैं, जब पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तब लॉर्ड माउंटबेटन, और जब ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सी रामगोपालाचारी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बताइए, 4 ऑप्शन है। पहला, बंगाल का विभाजन, बी पुरातत्व विभाग का स्थापना, सी दिल्ली द्वितीय दरबार, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 5 सेकंड टाइम है आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में, 1885 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वायसराय। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन।
ठीक है, उस समय वायसराय थे। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, कौन से सन में? 1905 में। और पुरातत्व विभाग की भी स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय। तो कौन सा सन था? तो ये सन था 1904। ठीक, और द्वितीय दिल्ली दरबार भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, तो ये सन था 1903। सीरियल वाइज है, याद कर लीजिएगा इसको। पहले दिल्ली दरबार 1903 में, फिर 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना, फिर बंगाल विभाजन की स्थापना। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। इन तीनों घटना में, ये तीनों घटना में लॉर्ड कर्जन वहाँ उस समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? बताइए किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन, बताइए, बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन कब? 1899 से 1905। 1899 से 1905 ईस्वी। ये लॉर्ड कर्जन का क्या था? कार्यकाल था। इसी कार्यकाल में उसने क्या किया था? पारित किया था। इसी कार्यकाल में उसने पारित किया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। आगे चलते हैं, 17 नंबर देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? स्थानीय स्वशासन का जनक पूछ रहा है भारत में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 5 सेकेंड टाइम है आपके पास, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। ठीक, लॉर्ड रिपन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेलवे यात्रा प्रारंभ हुई? ठीक है, किस स्थान से बताइए प्रारंभ हुई की बात हो रही है? 1853 में। बताइए, ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी गोवा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन बी, मुंबई से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, भारत में पहली बार 16 अप्रैल सन 1853। ठीक है, बोरी बंदर मुंबई, ठीक है, से कहाँ तक चली थी? प्रारंभ मुंबई से, कहाँ? बोरी बंदर से। और कहाँ तक चली थी? थाने, ये भी मुंबई में ही है, यहाँ तक चली थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। सही ऑप्शन बताइए, 5 सेकेंड टाइम है आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? जो राज्य अपहरण नीति थी सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी?
बताइए। 4 ऑप्शन है, सतारा, जैतपुर एवं संबलपुर, सी बगघाट, डी झांसी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सतारा। ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक, सबसे पहले यही हुई थी। कौन से साल में, 1848 में। ये 1848 में इस पे राज्य अपहरण नीति लागू हुई थी। ठीक है, अब बता बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ये हुआ था 1849 में, इस पे लागू हुआ था 1849 में। ठीक है, सी ऑप्शन बघाट, इस पे लागू हुआ था 1850 में, 1850 ईस्वी में। और डी ऑप्शन झांसी, तो झांसी पर कब लागू हुआ था, 1853 में, 1853 ईस्वी में। तो लागू तो सब पे हुआ था, लेकिन सबसे पहले की जब बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन ए सतारा। ऑप्शन ए सतारा, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र में एक जगह है। ठीक है, सतारा पर लागू हुआ था। इसी प्रकार 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल मिशन 2020 को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिशन 2020 को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।